अगर आपका किसी बैंक में साइबर सेल के द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट से फ्रीज को रिमूव कराते हैं, अपने अकाउंट को किस तरीके से अनफ्रीज कराते हैं। और ये बात आपके लिए पता ही होगा कि हमारे इंडिया में बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर के एक एसओपी आया हुआ है, यानी कि एक प्रोसीजर बनाया है कोर्ट ने, आरबीआई ने एंड गृह मंत्रालय ने। तो इसका कैसे हमें उपयोग करना है, जो पहले तरीका था उसमें और इसमें क्या अंतर है, एसओपी आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एसओपी आ गया है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए, एसओपी आने के बाद अपने अकाउंट को आप अपनी बैंक से ही अनफ्रीज करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, समझना होगा जानकारी को। जो स्टेप मैं आपके लिए बताऊंगा वो फॉलो करना होगा, तभी आप अपने अकाउंट को बैंक से अनफ्रीज करा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को एंड समझते हैं सारा प्रोसेस डिटेल्स में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समय से यहाँ पर लाता रहता हूँ। देखिए, अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में साइबर सेल के द्वारा फ्रीज हुआ है, आपके अकाउंट में हो सकता है कि डेबिट फ्रीज लग गया हो या फिर आपका जो अकाउंट है वो टोटल फ्रीज हो गया हो। अब आपको पहला काम ये करना है कि आपको ये पता करना है कि आपके अकाउंट में किस स्टेट से फ्रीज लगा हुआ है, कंप्लेंट किस साइबर सेल के ऑफिस से हुआ है, आईओ ऑफिसर का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और आपका अकाउंट किस लेयर में है एंड आपके अकाउंट में किस अमाउंट की वजह से फ्रीज लगा है, जो अमाउंट आया है वो ट्रांजैक्शन कौन सा है। इस प्रकार की कुछ जानकारी आपको इकट्ठा करना है। अब ये जानकारी आपको देखिए 3 तरीके से मिल सकती है। सबसे पहले तो आप अपनी बैंक से संपर्क करिएगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है अपने आप ब्रांच में जाइएगा। कई बार हो सकता है कि अगर प्राइवेट बैंक है तो कस्टमर केयर से बात करने से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर आप बैंक की ईमेल आईडी पर अगर मेल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और ये जानकारी मांगते हैं तो बैंक का कस्टमर केयर आपको ईमेल पर भी ये डिटेल्स दे देता है। तो आप बैंक में जाके बात करेंगे कि मेरे अकाउंट में फ्रीज लगा है और मुझे इसकी जानकारी चाहिए कि ये फ्रीज कहां से लगा है, आईओ ऑफिसर का नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है एंड मेरा अकाउंट किस लेयर में है, किस अमाउंट की वजह से मेरे अकाउंट में फ्रीज लगा है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी आप बैंक से मांगिएगा। तो बैंक आपको एक स्लिप देगा जिसमें सारी जानकारी रहती है। अब बैंक हो सकता है कई बार आपसे बात ना करे, साइबर सेल का नाम सुनते हो सकता है कि बैंक वाले आपसे बोले कि साइबर सेल से बात करो, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं आपकी, क्योंकि काफी सारे बैंक वालों को अभी पता ही नहीं है कि एसओपी आ गई है, एसओपी का किस तरीके से उपयोग करना है, बैंक वालों की उसमें क्या भूमिका है। कई सारे सरकारी बैंकों में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें अपने काम से टाइम नहीं होता है, तो हो सकता है कि एसओपी के बारे में उन्हें पता ही ना हो। तो ब्रांच से आपको जानकारी वैसे तो मिल जाएगी। अगर आपको बैंक से जानकारी नहीं मिलती है ब्रांच से, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी बैंक के नोडल ऑफिसर के लिए एक मेल कर सकते हैं या फिर नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल पर बात कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर बैंक में क्या है, एक बड़ा अधिकारी होता है जिसके अंडर में एक एरिया की ब्रांचें होती हैं। तो अगर आप नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करेंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। नोडल ऑफिसर का जो ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर है आपको गूगल पर मिल जाएगा या फिर आप बैंक की वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी आप चाहें तो बैंक के लिए ट्वीट कर सकते हैं और ट्वीट करके भी ये जानकारी मांग सकते हैं, तो आपको ट्वीट के माध्यम से भी ये जानकारी मिल सकती है। अगर आपको बैंक की तरफ से ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप अपने जिले के साइबर ऑफिस में जाइएगा। आजकल हर जिले में साइबर क्राइम का जो ऑफिस है वो बना दिया गया है लगभग। तो आप अपना अकाउंट नंबर बताएंगे अपने साइबर ऑफिस में जाकर के, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके नजदीकी साइबर सेल से अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा, लेकिन वो आपके लिए जानकारी दे सकते हैं। बाकी आप 1930 नंबर पे कॉल करके भी ये जानकारी ले सकते हैं। ये साइबर क्राइम का ऑफिशियली हेल्पलाइन नंबर है। तो आपको जानकारी इकट्ठा करना है, इसके बाद आपको वेट करना है, 90 दिन का आपको इंतजार करना है। देखिए, अगर पॉसिबल है तो आप साइबर सेल से बात करिएगा, जो आईओ ऑफिसर है उनसे आप बात करिएगा कि सर मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दीजिएगा। आप उन्हें मेल कर सकते हैं या फिर आप रिप्रेजेंटेशन नोटिस सेंड कर सकते हैं, जो कि हम अभी तक करते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आई ऑफिसर से बात करते हैं या फिर उनके लिए कोई नोटिस सेंड करते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है या मेल का रिप्लाई नहीं आता है, कॉल रिसीव नहीं करते हैं, और जहां से कंप्लेंट हुआ है वो साइबर ऑफिस हमारे घर से बहुत दूर है, तो वहां पर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको 90 दिन का इंतजार करना है अगर कोई भी नोटिस वगैरह आपको नहीं मिलता है। एंड अगर आपका अकाउंट सेकंड लेयर के बाद फ्रीज हुआ है तो आप 90 दिन का वेट करिएगा। अगर आपका अकाउंट देखिए फर्स्ट लेयर में फ्रीज हुआ है तो फिर आपको जल्द से जल्द उस साइबर सेल से संपर्क करना है जहां से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। बट अगर आपका अकाउंट सेकंड लेयर के बाद फ्रीज है तो आपको 90 दिन का वेट करना है। 90 दिन के बाद आपको जाना है अपनी बैंक में और बैंक में जाके आपको बोलना है कि मेरा एडीटी एंड सीडीटी केवाईसी करिएगा। ये एक उच्च स्तरीय केवाईसी होता है। तो बैंक को अभी क्या है, एसओपी आने के बाद एक पोर्टल मिला है, तो बैंक उस पोर्टल पर आपकी केवाईसी करेगा एंड केवाईसी करके सारे डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, प्रूफ वगैरह हैं, आप बैंक को दीजिएगा जो बैंक मांगता है। ये साइबर क्राइम के उस पोर्टल पर सबमिट करेगा एंड केवाईसी करके आपकी रिक्वेस्ट को उस आईओ ऑफिसर तक भेज देगा। एंड इसके बाद क्या होगा, आईओ ऑफिसर 15 दिन के अंदर आपके केस की सुनवाई करेगा। अब यहां पर हो सकता है कि आईओ ऑफिसर आपसे बात करे, आपका इन्वेस्टिगेशन करे, आपसे ही बात करे, हो सकता है जूम मीटिंग से बात कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं, आपको जानकारी पूछ सकते हैं, या फिर आपके साथ साथ हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर को भी लाइन पर लें और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आपके बारे में उनसे भी कुछ जानकारी पूछ सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आईओ ऑफिसर आपसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं एंड आपकी केवाईसी और आपके प्रूफ के आधार पर वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपका अकाउंट 15 दिन के अंदर अनफ्रीज नहीं होता है, 90 दिन का टाइम हो गया, उसके बाद आपने केवाईसी करा ली अपनी बैंक में जाकर के और आपने बैंक को बोला है कि मेरा जो अकाउंट है वो अनफ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट डालिएगा केवाईसी करके, और बैंक ने रिक्वेस्ट डाल दिया, बट इसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं होता है, तो फिर एसओपी के रूल में ये बात लिखी है कि बैंक के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर सकता है साइबर सेल को इन्फॉर्म करके। तो उसके बाद फिर आपका जो अकाउंट है वो बैंक अनफ्रीज कर देगा। 15 दिन बाद आप जाइएगा बैंक में बात करिएगा और जो एसओपी है उसके बारे में बताइएगा। एसओपी का पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से एसओपी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप एसओपी दिखाइएगा बैंक मैनेजर के लिए और बात करिएगा किस तरह जो रूल है उसके हिसाब से आप मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दीजिएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि एसओपी आने के बाद आपका अकाउंट 90 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक तो बिल्कुल भी आपका अकाउंट अनफ्रीज होने वाला नहीं है, आपको बात करना ही होगा, बैंक से बात करना होगा, 90 दिन के बाद अपनी केवाईसी कराना होगा। और यहां पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। आईओ ऑफिसर को अगर लगता है कि आपने कोई क्राइम किया है और कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है या फिर आपका फिजिकल रूप से इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आपके लिए साइबर सेल में विजिट करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो आपको वहां पर जाना भी पड़ सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने 90 दिन के बाद बैंक में जाके अपनी केवाईसी कराई और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो 100% अनफ्रीज हो ही जाएगा। तो अब एसओपी आने के बाद इस तरीके से कुछ आपका जो अकाउंट है वो यहां पर अनफ्रीज होने वाला है। बाकी अगर आप 90 दिन तक का वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अपने जो आईओ ऑफिसर हैं उनसे बात करिएगा, उन्हें आप रिप्रेजेंटेशन नोटिस सेंड करिएगा, आप उन्हें मेल कर सकते हैं या फिर बाय पोस्ट अपना रिप्रेजेंटेशन नोटिस सेंड कर सकते हैं, और जो भी वो डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे मांगते हैं तो उन्हें आप दे सकते हैं। कई बार कॉल पर बात करने से भी जो आईओ ऑफिसर है वो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और अगर उन्हें लगता है तो कई बार आपसे साइबर सेल में विजिट करने के लिए भी बोलते हैं। लेकिन एसओपी आने के बाद आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा। अगर आप बैंक में जाके केवाईसी नहीं कराते हैं, आईओ ऑफिसर से बात नहीं करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं होगा। बाकी अगर आईओ ऑफिसर से आपने कांटेक्ट कर लिया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बैंक भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो फिर जहां से कंप्लेंट हुआ है उसके अंतर्गत जो कोर्ट कचहरी है, जिसे हम अदालत कह सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वहां पर जाके आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। तो कोई आप एडवोकेट करके और वहां से भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं, या फिर आप अपने ही स्टेट के हाई कोर्ट में भी एक रिट लगा सकते हैं। कोई बड़ा अमाउंट है तो आप हाई कोर्ट से भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। बस लास्ट में मेरा यही कहना है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, छोटा मोटा अमाउंट है, सेकंड लेयर के बाद अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 90 दिन के बाद बैंक में आप जाएंगे, केवाईसी करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा, या फिर आप साइबर सेल से बात करेंगे तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका अकाउंट एसओपी आने के बाद बैंक ने अनफ्रीज किया या फिर नहीं। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।